हमारा ये कोर्स है मैनिपुलेशन प्रूफ योर सेल्फ, हम कह रहे डे 1 है ये आज। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी लाइफ में लोग आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले कि वो आपके फेवर में भी हैं या नहीं है। ठीक है, जो आपके फेवर में नहीं है और अपने खुद के बेनिफिट के लिए आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, वो सारे के सारे लोग मैनिपुलेटर हैं। ठीक है, अब उनको पहचानना क्या है, कैसे पहचान में आते हैं मैनिपुलेटर्स, इनसे दूर रहना क्यों जरूरी है, ये हैं कौन, मैनिपुलेटर्स होते क्या हैं, क्यों ज़रूरत है। जैसे आज के टाइम में आपने देखा है कितने तरह के क्राइम्स होते हैं। जो एक्सीडेंट हो जाते हैं वो अलग चीज़ है कि एक्सीडेंटली कोई गर्ल्स का जैसे कोई रेप हो गया या इस तरह से कुछ अचानक से बाहर आते जाते हैं, वो अलग मैटर है। उसको छोड़कर जैसे कोई गर्ल्स जैसे किसी रिलेशनशिप में है, चाहे वो कोई पड़ोसी हों चाहे रिलेटिव्स हों, उनका कहना मानकर उनके साथ जाती हैं, बाहर कहीं भी किसी काम से जाती हैं या घर पे रुक जाते हैं किसी के साथ, तो उनको मैनिपुलेट करके कई कई सालों तक उनके साथ कई बार गलत चीज़ें होती रहती हैं। और कई बार क्या होता है कि उन्हें मैनिपुलेट करके उनके घर का पैसा या जो भी रिसोर्सेज उनके पास होते हैं उनको हथियाने की कोशिश की जाती है कई लोगों के थ्रू। ठीक है, तो हमें पहचानना है कि ये लोग हैं कौन और कैसे समझ में आए। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी कि हु इज मैनिपुलेटर। कोई चीज नहीं समझ में आए आप तुरंत के तुरंत क्वेश्चन पूछ लेना प्लीज। ठीक है, मैनिपुलेटर क्या होता है कि वो इंसान जो अपनी कैपेबिलिटी को यूज करके और दूसरों को अपनी बातों में लेके, ठीक है, चालबाजी करता है और गलत तरीके से गलत काम करवाने के लिए उसे अपने अट्रैक्शन में लेता है, अपनी बातों में लेता है। और उनके या उनकी फैमिली में रिलेशनशिप में कहीं भी अगर पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ कहीं भी कुछ छोटा मोटा मनमुटाव है जैसे तो उसका भरपूर फायदा उठाकर कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट लेना चाहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो लोग क्या करेंगे, आपसे आपकी जानकारी सबसे पहले वो लेते हैं। ठीक है, कि आपकी फैमिली में किस तरह का माहौल है, किसके साथ आपकी बनती है फैमिली में, किसके साथ नहीं बनती, किसके साथ जो है आपके ज़्यादा टेढ़ा रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, किन लोगों को आप पसंद करते, किन लोगों को नहीं करते, कौन सी चीज़ें आपको पसंद है, कैसी चीज़ में आप अच्छा फील करते हो, किन कामों में आप अच्छा फील करते हो, किन कामों में आप बुरा फील करते हो, वो सारी की सारी, यानी कि आप जो भी हो, आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, आपके पूरे पूरे थॉट्स को, आपके ब्रेन को वो रीड करता है पहले, सबसे पहले। ठीक है, और आपके जो भी इमोशंस हैं, आपकी इमोशनल बिहेवियर को और उसके सिम्टम्स, कब किस तरह का आप बिहेवियर करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर इंटेंशनली वो खुद के कोई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन वो यूज करता है। ठीक है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। ये चीज समझ में आई, ये स्लाइड आपको? अरे आंसर भी देना है आप लोगों को ना। यस मैम, समझ में तो आया है। अच्छा ठीक है, जहाँ कोई दिक्कत लगे तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, यस श्योर और मैम। हाँ, और मैनिपुलेटर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि वो क्या करेगा, पहले जब भी आपके साथ रिलेशन बनाएगा ना, पहले बिल्कुल आपकी क्लोज आएगा। ठीक है, क्लोज आने के बाद में वो इंसान क्या करेगा, ये जरूरी नहीं वो बॉयफ्रेंड के सेंस में ही मैं बोल रही हूँ, ज्यादातर बॉयफ्रेंड के सेंस में, अदरवाइज कोई और रिलेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, फैमिली रिलेशन, आपका फ्रेंड भी हो सकता है कोई। ठीक है, तो वो पहले क्या करेगा, आपके साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन बनाएगा, आपको अपने ट्रस्ट में लेगा कि जैसे उससे ज़्यादा आपका भला सोचने वाला कोई नहीं है,
तो इस तरह से आपके क्लोज आने के बाद में फिर एक लेवल आएगा, ठीक है, एक लेवल जब वो आ जाता है कि जब आप उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हो, तब आकर वो आप में एक डिप्रेशन की स्थिति पैदा कर देता है, टेंशन पैदा करे आप में, ठीक है, एक तनाव सा पैदा कर देगा। और वो अपने पहले से ही उसका डिसाइड रहता है कि उसके क्या क्या उसके लक्ष्य हैं, आपसे वो क्या पाना चाहता है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। तो उनको पाने के लिए वो आप ही की पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश में लग जाता है। वो हर एक कोशिश करेगा, हर एक मुमकिन कोशिश करता है ताकि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी चीज को चेंज करने पे उसको अपना बेनिफिट मिलने वाला है, वो उस सारी की सारी टेक्निक्स को यूज करके आपकी ही पर्सनैलिटी को चेंज कर देगा और आपको पता भी नहीं चलने देगा, ठीक है। और वो क्या करेगा कि अपने ही अकॉर्डिंग जो दुनिया है, आसपास के लोग हैं, उसके बारे में आपको महसूस करवाएगा कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे खराब होते हैं, ऐसे अच्छे होते हैं, ठीक है, कि और ये अपने आप को विक्टिम हमेशा शो करता है। वो सबसे पहले वो खुद को विक्टिम शो करेगा, ठीक है, आपकी सिंपैथी लेगा, सिंपैथी लेने के बाद में फिर कोई टाइम आता है फिर आप के ऊपर वो चढ़ाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। समझ में आया ये कि डिपेंड डिपेंड करता है कि वो इंसान आपको किस यूज के लिए, किस किस पर्पस के लिए यूज करना चाहता है। वो बड़े से बड़ा पर्पस भी हो सकता है, एक छोटा मोटा पर्पस भी हो सकता है, 150 रुपए लेना भी उसका पर्पस हो सकता है, जस्ट टाइम पास टॉक करना भी उसका पर्पस हो सकता है, या किसी भी तरह के आगे रिलेशन आपसे बनाना भी हो सकता है, या कोई फैमिली से कुछ कोई दुश्मनी या रिवेंज लेना, ऐसा भी कुछ हो सकता है किसी का, ठीक है, पर्पस। तो पर्पस टू पर्पस वेरी करेगा कि वो किस तरह से आसपास के लोगों को आपके सामने रिप्रेजेंट करता है, और वो ये इंश्योर करेगा कि आप उसकी हर बात पे यकीन करो, ठीक है। एक सबसे बड़ी जो है मैनिपुलेटर की निशानी, ठीक है, वो जब भी आपके साथ किसी रिलेशन में आएंगे तो कभी भी वो खुद के बारे में आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, खुद के बारे में नहीं बताएंगे, आपके बारे में सारा जानने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में सारा कुछ जान लेंगे, और खुद के बारे में कोई डिस्कशन नहीं उनके पास, ठीक है। और क्या करते हैं कि पूरी की पूरी स्टोरी जो भी उनसे रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसको वो पूरा का पूरा छुपा लेते हैं, और जो क्या करते हैं कि तोड़ मरोड़ के, ठीक है, आप अपनी यूज के अकॉर्डिंग जो उनका पर्पस जिस चीज से पूरा होता है वैसी चीजें वो आपके सामने रखेगा, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीजें जस्ट सिर्फ आपके साथ कर रहे हैं, वो डेली लाइफ में भी इन चीजों को एज ए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने बिहेवियर के रूप में, ठीक है। और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा, हर वो तरीका अपनाएगा, चाहे हंसना पड़े, रोना पड़े, पब्लिक के सामने, चाहे अकेले में करना पड़े, कुछ भी मिन्नतें कर लेंगे, मर ही रहे हैं जैसे, वो इस तरह का भी बिहेवियर कर देंगे वो आप लोग के सामने, ठीक है, बस आपको एक बार बेवकूफ़ बनाने के लिए। बस एक देर वही है कि आपके उनके यकीन में आने की, यकीन में आ जाओ, फिर उसके बाद में वो अपना असली रंग दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि यही कारण है कि आपको सभी प्रकार के मैनिपुलेटर्स को समझने और अधिक महत्वपूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है कि आपको क्यों मैनिपुलेटर्स के बारे में क्यों जानना चाहिए, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि मैनिपुलेटर्स जो हैं किन किन तरीकों से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उनको अपनी बातों में लेते हैं और यूज़ करते हैं। जब इन चीज़ों का आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप एक उससे दे अपनी लाइफ की जो भी पॉजिटिव जो भी हैं चीज़ें उन सब की ओर फोकस कर पाओगे, ठीक है। उनको देख के कैसे इन मैनिपुलेटर से आप दूर रह सकते हो, कैसे अवॉइड कर सकते हो इन लोगों को।
ठीक है, ये मेन देखो मैंने अभी बताया था जैसे कि ये टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर में ही है कि कभी भी आपको कंप्लीट बात नहीं बताएंगे, कभी भी आधा अधूरा सा सच बता देंगे, उतनी बात बताएंगे जितने में उनका फायदा होने वाला है, ताकि जब कोई टाइम आएगा ना जब आप कहोगे कि और हाफ बात बताई, ठीक है, जैसे मैं उसने अपने आप को विक्टिम बताया बट फैमिली को बुरा नहीं बता रहा वो, फिर आप अपने आप ही अज्यूम कर रहे हो बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ या बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। तो ये चीज सोचते हुए जब आप करते हो तो फिर बाद में क्या होगा कि आप अपने आप ही अज्यूम करने लग जाओगे कि इनकी फैमिली तो बहुत ही खराब है, कितना इनके साथ बुरा बिहेवियर किया हुआ है। तो अब हाफ में क्या हो गया कि उन्होंने आपने कहानी बनानी शुरू कर दी कि बेचारे के साथ इस तरीके से इस तरह से बातें हुई हुई हैं। एक मिनट, इधर मेरे को अनकंफर्टेबल लगने लग गया यार। ठीक है, तो वो मैनिपुलेटर्स क्या करेंगे, आपको आधी अधूरी बात बताएंगे, वो पूरे का पूरा सच कभी भी नहीं बताएंगे, थोड़ी बात बताएंगे जितने में उनको आपसे फायदा होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उतनी बात बताएंगे। बाकी आप खुद अज्यूम करके कुछ भी स्टोरी अपने मन में सोचते रहोगे कि इस तरह से हुआ होगा, ये हुआ होगा। जब इस तरह से सोचोगे कोई एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कहोगे कि हाँ तुमने ये बताया था कि तुम्हारी फैमिली अच्छी नहीं, तो वो कहेगा मैंने कब बोला, ठीक है, वो अपनी बात से बिल्कुल मुकर जाएगा क्योंकि उसने ये चीज तो कही भी नहीं, आपने खुद एज्यूम किया। और आपको क्योंकि कंप्लीट स्टोरी नहीं पता है तो आप कुछ भी जज नहीं कर पाओगे उसे कभी भी, ठीक है। आप कभी भी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में ना पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं इस इंसान को पूरी तरह से जानता हूँ या जानती हूँ। और क्या होगा कि किसी भी जो पर्पस रहेगा उसका, उस पर्पस पे डिपेंड करेगा कि टाइम टाइम पे वो अब कौन कौन से झूठ बोलने वाला है, कि जैसा उद्देश्य वैसे झूठ उसके, ठीक है। ये उनका हथियार रहता है। अगर फिजिकली देखने में कोई अच्छा होगा, ठीक है, या वो देख लेंगे कि आप इमोशनली अगर वीक फील कर रहे हो या फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप में कुछ सेपरेशन चल रहा है फैमिली में, या आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा गैप बनाए हुए हो, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो आपको इमोशनल करके अपने प्यार के झांसे मिलेंगे और आपको अपने आकर्षण यानी कि अपनी पर्सनैलिटी खुद की तारीफ करेंगे बार बार, खुद की तारीफ करके कि जैसे आप अगर उनके साथ नहीं रहते हो तो आपका पता नहीं कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का वो आपको बार बार एहसास करवाते रहेंगे कि आपका आपकी लाइफ में उनका होना कितना ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए नहीं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके होने या न होने से, बट उनके आपकी लाइफ में होने से बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाएगा। और टाइम टू टाइम, ठीक है, अभी आपको लगेगा कि वो बहुत ज्यादा इंसान बहुत इमोशनल है, 2 मिनट में लगेगा यार कितना रूड है ये, इसको आप समझ ही नहीं पाओगे उसके बिहेवियर को देख के, आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाओगे। एक स्टेटमेंट आपकी नहीं आ सकती उसके बारे में कि वो इंसान बहुत ही कूल है, किसी टाइम पे बहुत ही लविंग है, किसी टाइम पे बहुत केयरिंग है, किसी टाइम पे बहुत ही अग्रेसिव हो रहा है, आप उसको बिल्कुल भी जज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक मैनिपुलेटर जो है चीजों को बहुत प्रभावशाली तरीके से नकार भी सकता है। कि वो क्या करता है कि जब भी कुछ उसका मकसद होगा, ठीक है, उस मकसद के अकॉर्डिंग वो हर चीज को, जैसे कुछ कहा उसने कहा हाँ मैं इस टाइम पे ये वाला काम कर दूंगा, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, अगर नहीं कर रहा तो कोई ना कोई बहाना देकर या बिल्कुल मना ही कर देगा कि नहीं ये वाला चीज मैं नहीं कर रहा, या अपनी कही हुई स्टेटमेंट से ही वो पलट जाएगा। और अगर आप उसी पे कोई ब्लेम करो, ठीक है, अगर आप ब्लेम करो कि ये वाली चीज तुमने कही थी और तुमने क्यों नहीं करी, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ कोई तुरंत के तुरंत कोई ना कोई नई ऐसी कहानी आपके सामने पेश करेगा कि आप तुरंत उस पर ट्रस्ट करोगे, आप उसे नकार नहीं सकते, ठीक है। और आत्मविश्वास एक प्रभावशाली कहानी के साथ आपको उन्हें विश्वास करने के लिए वो प्रेरित करता है, वो आपको बोलता है कि यू हैव टू ट्रस्ट देम।
आपको उनके उनके ऊपर ट्रस्ट करना ही होगा। एक उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई लेवल का रहता है उनका कॉन्फिडेंस। ये उनकी बहुत ही बड़े खास निशानी है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होता है, ठीक है, बहुत हाई। जब कॉन्फिडेंस बहुत होता है तो कोई जज ही नहीं कर सकता कि कब वो इंसान सच बोल रहा है और कौन से टाइम पे वो इंसान झूठ बोल रहा है, बिल्कुल भी जज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी वो क्या करते हैं, ठीक है, जो मैनिपुलेटर होता है आपको मैनिपुलेट करने के लिए क्या क्या कर सकता है, एक पनिशमेंट्स, वो पनिशमेंट्स देता है, ठीक है। एक बार आप उसके ट्रस्ट में आ गए, ट्रस्ट में आने के बाद में वो हर वो पनिशमेंट का तरीका अपना लेता है। वो चाहे एक फिजिकल पेन देना हो, ठीक है, फिजिकल टॉर्चर करना हो, चाहे इमोशनल टॉर्चर करना हो, ठीक है, वो किसी भी दोनों किसी भी वे से आपको टॉर्चर करके, आपको पनिश करके, आपको ये फील करवाएगा कि जो भी हुआ, जैसा भी सिनेरियो हुआ, उसमें सारी की सारी गलती आपकी रही है। और एक टाइम आता है कि वो जो उन्होंने अग्रेसिव बिहेवियर किया, जो उन्होंने बुरा बिहेवियर किया, उसी के लिए आप ही को दोषी ठहरा देंगे और आपको ये फील भी करवा देंगे कि जो अगला अग्रेसिव हुआ अगर मेरे प्रति, तो वो उसमें गलती मेरे ही बिहेवियर की है, ठीक है, और आप अपने आप को दोषी मानने लग जाते हो। अगर कहीं पे डिसअग्री हो आप लोग तो प्लीज बता दीजिएगा, अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहा हो आपका तो आप शेयर कर सकते मैम, आप सही कह रही हैं। ऐसा भी रिसेंटली ही रहा है मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस। हैं। हाँ एंड तो अभी ये मैं सारी, थोड़ा कंफ्यूज हाँ हूँ कि मतलब हाँ जॉब के लिए ऐसे ही हुआ है, बट एक होता है ना कि हाँ भाई, उसने मुझे ही क्यों बोला, ये सब चीजें तो दिमाग में घूमती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं वो भी बताएंगे, पहले आप इनको जान लो कि ये हर ओके। एक बात रेजोनेट होगी, ठीक है। मैं आपके बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि जो अगर आपकी लाइफ में कोई मैनिपुलेटर है तो हाँ एक जी। एक छोटी से छोटी बात उसके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। और क्यों करते हैं ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उनका एक मेन मोटिव रहता है, ठीक है। वो एक पर्पस लेके, एक टारगेट लेके किसी की भी लाइफ में आते हैं। वो टारगेट जब तक उनका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो उस इंसान की लाइफ से नहीं जाना चाहते। जैसे वो टारगेट उनका अचीव हो गया उसके बाद में वो बिल्कुल ऐसे रूप बदल देंगे कि आप खुद खुद को ही दोषी मानते रहोगे। अगर वो आपकी लाइफ से चला भी एग्जैक्टली गया, मैम। यस ठीक है, मैम। आपको ही दोषी फील होगा कि आपको लगेगा कि मेरी गलतियों की वजह से वो ऐसा फील करवा के जाएंगे आपको, ताकि आप सारी उम्र इस चीज के लिए अफसोस करते रहो कि यार मैंने बहुत कीमती चीज खो दी, ठीक यस मैम। है ना, ठीक है। और आपको आपके पहले, क्योंकि देखो स्टार्टिंग जब होगी ना, आपके साथ जब भी बातचीत की स्टार्टिंग होगी तो उसी टाइम पे वो आपकी सारे, क्योंकि वो तो इंटेंशनली कर रहे हैं ना इन चीजों को, वो पहले से प्री प्लान्ड है, तो इसलिए उनको पता रहता है उनको आपकी कौन सी बात को याद रखना है, कौन सी पॉइंट्स नोट करके रखने, तो वो हर चीज को नोट करके रखते हैं ताकि वो उन चीजों को यूज कर पाए सही मौका आने पे। आपके इमोशंस कब कैसे रिएक्शन आते हैं आपके, फिजिकली आप कैसे फील करते हो, आप हेल्दी हो अनहेल्दी हो, कोई बीमारी चल रही है या आपका कुछ इस तरह का माहौल होता है तो कैसे रिएक्शन आते हैं, फैमिली में कैसे रिलेशनशिप है आपके सब लोगों के साथ, वो हर एक छोटी से छोटी आपसे रिलेटेड हर छोटी से छोटी चीज पे समझ लो कि एक पूरी तरह से एक रिसर्च उनका चल रहा होता है, ठीक है। जब रिसर्च ही बंदा कर रहा है तो वो तो हर चीज को नोटिस करेगा ना। यस मैम। तो अब वो क्या करेगा, आपके जो भी इमोशनल जो वीकनेस होगी, ठीक है, आपकी जो फीलिंग्स होंगी, अब वो आपकी वीकनेस जान जाएगा कि जैसे आपको इग्नोरेंस नहीं पसंद है, ठीक है। हाँ जी। एक बार आपको ट्रस्ट में ले लिया, अब आपको इग्नोर करना स्टार्ट वो कर देगा ताकि आप हर्ट हों। यही उसका पर्पस यही होता है कि आप हर्ट हों, ठीक है। आपको हर्ट करना ही उनका पर्पस है तो वो तो करेंगे ना, क्योंकि आप पहले से बता चुके हो कि यार मुझे ये चीज नहीं पसंद है, मुझे ना इस चीज से बड़ी सख्त नफरत है, मुझे इस तरह के लोग ना कतई पसंद नहीं है, मुझे ये चीज इस तरह से करता है तो मुझे बहुत पेन होता है, मुझे बड़ा दर्द होता है। वो इन चीजों को याद रखते हैं अपना पूरा, एक समझ लो कि पूरा
जैसे थीसिस लिखते हैं ना, ऐसे पूरी डायरी बना के रखते हैं कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इसको ये पसंद है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। तो अब उन्हीं के चारों तरफ इर्द गिर्द वो स्टोरी बनाते रहेंगे, उसके इर्द गिर्द ही वो रहकर आपके साथ बिहेवियर करते हैं। ठीक है। Yes. तो वो तब तक आपके साथ आपको इमोशनली टॉर्चर करके या आपकी वीकनेसेस का भरपूर फायदा उठाते हैं, आपको अपने बातों में लेने की कोशिश करते रहते हैं मैम जब तक। मुझे अभी भी किया जा रहा है इस चीज के लिए, तो अभी क्या करना चाहिए अभी भी, इस टाइम पे भी, इमोशनली हाँ, फिजिकली भी में कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो करने में अगर लगे तो इस चीज से बाहर कैसे आना चाहिए? इसके लिए पल्लवी सबसे पहली चीज है सेल्फ लव। इसका ना इसका भी मैं बताऊंगी। मैंने सोचा था ये स्लाइड्स खत्म करके मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। हम ये कर लें पहले फिनिश, फिर मैं इसके बारे में बताती हूँ। ठीक है। ओके। शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि सेल्फ लव जब आपके अंदर आ जाएगा ना, और आप खुद को जान जाओगे ना जिस दिन, आप क्या हो, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी बाउंड्री क्या है। ठीक है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसकी जिम्मेवारी जब आप किसी और के हाथ में नहीं देते हो, अपने हाथ में रखते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि कोई आकर अगर आपको कोई मिसगाइड भी करेगा, आप मिसगाइड नहीं होगे। सपोज आपने मान लो किसी चीज में आप बहुत अच्छे हो, कोई आकर आपको नहीं बताएगा कि आप इस चीज में बहुत अच्छे हो। ठीक है। अगर मान लो कि कोई आकर कहता है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि यस वाकई में इसमें अच्छी हूँ, बट इसके बताने से नहीं, वो मुझे ऑलरेडी पता है। कोई आकर आपको बताए कि नहीं नहीं तू इस चीज में बुरी है, आपको पता होना चाहिए कि आप वाकई में इस चीज में बुरे हो। किसी के कहने से, तो अब आपका नाम पल्लवी है, मैं अगर आपको कुछ और नाम से बुलाऊं, तो आप कभी यकीन तो नहीं करोगे ना मेरे पे। मैं अगर आपको अभी पायल कह के बुलाने लग जाऊं या किसी और नाम से बुलाने लग जाऊं, तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे कि मैम नहीं ये मेरा नाम नहीं है। ठीक है, तुरंत बोलोगे। इसी तरह से जो क्वालिटी या डिसक्वालिटी आप में नहीं है, अगर कोई आपके ऊपर थोपना चाह रहा है, तो आपको तुरंत उसके खिलाफ बोलना है, आपको आवाज उठानी उस टाइम पे कि मुझे पता है मैं क्या हूँ, किसी को मैं राइट नहीं देती, किसी नहीं देता, किसी के हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल नहीं है जो मुझे अपने अकॉर्डिंग मेरे चैनल्स चेंज कर पाए। ठीक है। ओके। मुझे पता है कैसे टाइम में मुझे कैसा बिहेवियर करना है। जब इस तरह की चीज आएगी तो आप अपना कंट्रोल खुद के हाथ में रख सकते हो। ठीक है। तो मैनिपुलेटर्स का मेन मोटिव क्या रहता है, आपको इमोशनली इतना ज्यादा आपकी वीकनेस पे बार 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 अटैक करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप वैसा बिहेवियर ना करना शुरू कर दो जैसा कि वो लोग चाहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं वो, विक्टिम टारगेटिंग। ठीक है। अपने क्या करेंगे, आपको पहले से वो क्या करेंगे, जैसे आप पीड़ित हैं, लेकिन वह आपको दूसरों के सामने अपना बचाव करने के लिए मजबूर करता है। इस तरह मैनिपुलेटर आपका ध्यान अपनी ओर मोड़कर अपने गलत कामों को नाकाम कर देता है। ठीक है। जैसे खुद ही वो करना चाह रहा है कुछ गलत, बट कोई दूसरा सामने आ जाता है ना, जब कोई भी दूसरा सामने आएगा, तो उस टाइम पे उसका ध्यान खींचने के लिए, ठीक है, अपनी ओर लेने के लिए, वो अपने ही जो काम करने वाला होता है उससे वो नकार देता है, उसको मना कर देता है। ठीक है। और आपके सामने करेगा, जैसे मान लो किसी को मान लो ड्रिंक करने की आदत है। ठीक है। तो किसी के साथ वो ड्रिंक करने वाला है, बट आपको ये कहा गया कि वो ड्रिंक नहीं करता है, एक फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है। तो अब आपको दिखाने के लिए, अब उसे बहुत पसंद है ड्रिंक करना, उसी ने ऑफर किया सामने वाले को कि चलो ड्रिंक करते हैं। ठीक है, पैक शेक लगाते हैं कैसे भी। तो वो बैठे हैं सामने। ठीक है। तो जैसे ही वो आपको देख लेंगे ना, तो यहाँ आपके सामने ऐसा सीन भी क्रिएट कर सकते हैं कि पहले खुद ही किसी को अपने बातों में लेके बैठ गए और आपके सामने शो करेंगे, अरे यार ये किन चीजों में फंसा रहे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये वो, क्योंकि वो आपके सामने खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं। ठीक है। और क्या करेंगे, वो खुद को विक्टिम शो करने के लिए
आप ही के सामने पहले कुछ गलत कर देंगे, गलत करने के बाद में जब आप उसको ब्लेम करोगे कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, फिर आप ही के ऊपर सारे का सारा ब्लेम लगाकर कि ये तेरी ही वजह से हुआ, तुम्हारी ही वजह से इस तरह की स्थिति आई और मुझे ऐसा बिहेवियर करना पड़ा। और जब वो इस तरह से अग्रेसिव बिहेवियर करेंगे, आप आपा खो दोगे और आप उल्टा कुछ जवाब दोगे, उस टाइम पे तो वो शायद चुप रह जाएगा, ठीक है, या कुछ भी आगे जवाब देगा। अब उसका जो भी आउटकम आने वाली ना, वो सारी की सारी दारमदारी आपके सिर पर डलने वाली है, ठीक है। खुद को मैनिपुलेट, हमेशा सहानुभूति लेने के लिए वो तैयार रहते हैं, ठीक है। खुद को, अपने आप को दिखाते रहेंगे कि मैं, मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है, कोई मेरे साथ मेरे फेवर में नहीं रहता, कोई मेरे साथ ईमानदार नहीं रहता, सारी दुनिया ही एक जैसी है, तुम्हें मैंने अलग समझा, तुम भी वैसी दूसरे लोगों के जैसी निकली, ठीक है। इस तरह के डायलॉग्स बोलेंगे वो लोग। तो क्योंकि उनका मेन मोटिव, जो लास्ट उनका टारगेट यही रहता है कि किसी भी तरीके से आपको, उनको यूज करना है किसी तरीके से, उनका मोटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आपके प्रति बहुत ज्यादा ना पॉजिटिव अटेंशन शो कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ना महंगे महंगे गिफ्ट देकर, पैसे देकर, या आपकी बार बार तारीफ करके, आपको पता भी चलेगा कि शायद ये वाली तारीफ के आप शायद काबिल नहीं हो, आपको टू मच लगने लग जाएगा कि इतना ऐसे क्यों कर रहा है कोई, ठीक है। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप सच में, अगर मान लिया आपको लगेगा कि ये इंसान सच बोल रहा है, आप उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन यूज करो तो आपका ब्रेन आपको बताना स्टार्ट कर देगा कि हाँ ये टू मच हो रहा है। बट जब नहीं आप ध्यान दोगे तो वो अपने महंगे महंगे गिफ्ट्स देके, पैसे देकर, मदद करके, या किसी भी तरीके से आपको लुभाने की कोशिश हमेशा वो लगे रहेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, वो अत्यधिक आकर्षण और बहुत अधिक ध्यान उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो बार बार आपके ऊपर अटेंशन देंगे, ठीक है। छोटी से छोटी आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। तो आपकी छोटी से छोटी जरूरत का, छोटी से छोटे इमोशन का ध्यान रखा जाएगा कि कब आप अच्छा फील करते हो, आपको बार बार अच्छा फील करवाया जाएगा, कब आप बुरा फील करते हो, आपके पास आकर आपको वो सिंपैथी दी जाएगी, प्यार दिखाया जाएगा, ओ तुम्हारे साथ ऐसा बुरा होता है, बार बार बुरा होता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना, इस तरह की बातें करके प्यार भरी आपको पूरे का पूरा ऐसे माइंड वॉश कर दिया जाएगा, जैसे उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई भी आपके फेवर में इंसान है नहीं, ठीक है। डाइवर्जन बहुत आता है इन लोगों को, ठीक है। जब बात कर रहे होंगे ना, जब भी वो बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, थैंक यू मानविंदर, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी, जैसे भी सिचुएशन चेंज होगी, सिचुएशन चेंज होते ही वो अपने फेवर में स्थिति को लाने में माहिर होते हैं, वो बातचीत करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होगी, आप हरा नहीं सकते उनको बातों में। जहां भी उनको लगेगा कि मैं हार रहा हूं, जैसे उनको टॉपिक चेंज करना भी ऐसे आता है, तो कुछ ही सेकंड्स में वो टॉपिक को ही चेंज कर देंगे, जो उनके फेवर में हो वो बातचीत शुरू कर देंगे। फिर आपको, आप समझ भी पा रहे हो, ठीक है, आपको समझ भी पा रहे हो कि ये इंसान का बिहेवियर ये कह रहा है, और आप सारी चीज को अंडरस्टैंड करते हुए भी, सारी चीजें समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है, सारा कुछ जानते हुए भी, लेकिन अचानक ही वो इंसान अपनी पिक्चर ही पूरी चेंज कर देगा। यानी कि एकदम से अग्रेसिव हुआ किसी सिचुएशन पे, आप पे गुस्सा आया, हाथ तक उठाने को आ गया, गुस्सा कर दिया, इतना भयंकर गुस्सा कर दिया, जैसे ही आपकी स्थिति बदली, उसको लगा कि मेरा एक अग्रेसिव रूप आपके दिमाग में छपने लगा है, तुरंत के तुरंत वो इंसान अपना रूप चेंज कर लेगा और बहुत ही केयरिंग, बहुत लविंग, मेरा बच्चा ऐसा मेरे से, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मुझे इतना गुस्सा करना पड़ा, तुम ऐसा क्यों करती हो, इस तरह के जो वार्तालाप वो आगे करना शुरू कर देगा, और आपके मन में पूरी तरह से अपनी पिक्चर को वो चेंज कर देगा। फिर आप सोचोगे, अरे यार नहीं, अग्रेसिव था बट लविंग तो कितना है ये,
ठीक है, ये वाली चीज आपको कभी भी उस इंसान के खिलाफ नहीं जाने देती है। कभी वो लविंग होगा, कभी केयरिंग होगा, कभी अग्रेसिव होगा, कभी बहुत ही शातिर लगेगा, कभी बहुत ही भोला भाला सा, जैसे बहुत ही बुलिंग हुआ है उसके साथ किया गया है। ठीक है, इस तरह से आप फील करोगे उसको, कभी विक्टिम फील करोगे, कभी हर टाइप का देखोगे। कभी देखोगे कितना कॉन्फिडेंट है, कभी देखोगे यार नहीं, इसको मेरी सपोर्ट की जरूरत है, जब तक मैं नहीं साथ दूंगी शायद ये कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरे पल में ये लगेगा कि अरे अरे मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, मुझे इसकी सपोर्ट की जरूरत है उल्टा। तो इन लोगों को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में। अगर हमें अपने क्राइम्स रोकने हैं जो गर्ल्स के साथ खास करके हो रहे हैं आज के टाइम पे, हमें इन क्राइम्स को रोकने के लिए इन लोगों को जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में बार बार इस तरह का कोई आ रहा है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कुछ एक इमेज नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, कोई ये एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, ये लविंग है या ये केयरिंग है या अग्रेसिव है, ये हम बहुत गुस्से वाला, हम एक इमेज बनाते हैं ना, एक उसको सोचते हैं। किसी कोई भी इंसान हमें मिलता है, हम 2-4 बार मिलता है तो हम उसकी पिक्चर क्लियर कर देते हैं कि यार ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, यार ये इंसान सो है, ये इंसान तो बहुत नाइस है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। कुछ इमेज जरूर क्रिएट होते हैं, बट मैनिपुलेटर्स जो होते हैं उनकी कोई इमेज आप क्रिएट कर नहीं सकते, क्योंकि टाइम टू टाइम वो चेंज करते रहेंगे, आप जज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या कहते हैं यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो आपको सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पहला काम तो आपके इमोशंस जान लिया, आपके बारे में जान लिया। अब धीरे धीरे करके क्या करेंगे, आपको आइसोलेट कर देंगे। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके करीब होंगे ना, जो खास लोग होंगे, उनसे दूर करना शुरू कर देंगे कि तू उससे बात नहीं कर, तू उससे बात नहीं कर, तू उससे नहीं मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी, वो इंसान अच्छा नहीं है, तेरी मदर तेरे फेवर में नहीं, तेरा फादर तेरे फेवर में नहीं है, देख तुझे जॉब नहीं करने देते, तुझे घर से नहीं जाने देते, तेरे फेवर, मतलब किसी भी तरह की, ये मैं एग्जांपल के तौर पे एक्चुअली बोल रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह की बातें करके वो आप लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अकेले पड़ जाओ, बिल्कुल अकेले पड़ जाओ। जब वो उन लोगों को आपको यूज करना है, उस टाइम पे आपके साथ में कोई भी ना खड़ा हो पाए कि आपकी सपोर्ट के लिए, और वो अपना अच्छे से आपको यूज कर पाए। ठीक है, इस हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी इंसान आपकी लाइफ के में जो आपके फेवर में लोग हैं, उन लोगों को अगर दूर करने की कोशिश कोई कर रहा है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है यहाँ पे। और दूसरी चीज वो क्या करेंगे कि आपको हर चीज को सीक्रेट रखने के लिए कहा जाएगा। ये कहा जाएगा कि इस चीज के बारे में किसी फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बात कर रहे हैं, इसके बारे में किसी के साथ शेयर मत करना। ये बहुत वो कहेंगे आपको, और अपने ट्रस्ट में लेंगे कि इंश्योर करेंगे कि आप किसी के साथ भी इन चीज़ों को ना शेयर करो और हमेशा सीक्रेट रखो। और जब आप सीक्रेट रखोगे, आप सोचिए ना खुद, जब आप सीक्रेट रखते हो किसी चीज को, आप अकेले पड़ गए हो, अब चीजें भी सीक्रेट रखने लग गए, कोई आपके पास फ्रेंड नहीं है, कोई आपका फैमिली हैं जो आपको वहां पे सही गाइड कर पाए, जो भी आपके जो लविंग जो लोग थे, जो आपके केयर करने वाले लोग थे, जो आपके फेवर में थे, एक करके आप उन लोगों से दूर होते गए, दूर होते गए। अब आप बिल्कुल अकेले हो, अकेले के साथ कोई अच्छा करेगा चाहे बुरा करेगा, उस टाइम पे आपको गाइडेंस कहीं से भी नहीं मिलेगी। अब गाइड करने वाला भी वही है और मिस गाइड करने वाला भी सिर्फ और सिर्फ वही अकेला इंसान होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आपको। अनम्यूट करके पल्लवी बोलो, और कौन है यहाँ पे, हाँ हाँ जी, हाँ जी जरूर। हाँ, तो ये सारी चीजें रेजोनेट हो रही है ना। यस मैम, होती है ये।
हाँ जी, और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ठीक है। ये जो भी सोशल मीडिया के थ्रू जब भी हम किसी, खास करके मैं बता रही हूँ कि खास करके सोशल मीडिया के थ्रू जब भी हम किसी भी इंसान के साथ मिल रहे हैं, हम उनका बैकग्राउंड नहीं जानते रहते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता वो इंसान कैसा है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसी उसकी बैकग्राउंड है, कैसी उसकी हिस्ट्री है। हम उसकी सिर्फ कहे हुए शब्दों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। शब्द भी वो उतने ही बताएगा जितनी उसको बताने की ज़रूरत है, उससे एक्स्ट्रा वो अपने शब्दों को भी बड़ा नाप तोल के बोलेगा, जिससे कि आपको उसका कोई आइडिया नहीं लग पाए कहाँ वो रहता है, कहाँ नहीं रहता है। पूरी डिटेल आप गैस भी, ठीक है, कि कोई आपसे पूछेगा भी ना, अभी चीट करके भाग जाए तो आप किसी को पूरी डिटेल नहीं दे सकते। अभी दिल्ली में जैसे केस हुआ था, ठीक है, तो अब वहां पे मैं देख रही थी उस केस को, कन्नू को मैंने वीडियो भेजा था ना, कन्नू, ठीक है, तो उसमें भी वो लड़की यही बता रही थी कि वो उसका जो बॉयफ्रेंड था, तो उसको उसके बारे में, वो कभी अपने बारे में कुछ बताता ही नहीं था। तो जब कोई अपने बारे में खुद नहीं ज्यादा बातें कर रहा, सिर्फ आप ही के बारे में बातें करके और आपको जानने की कोशिश कर रहा ना बार बार, वहां पे आपको अलर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आप ही आपके बारे में डिटेल ली जा रही है, खुद के बारे में नहीं बताया जा रहा, और खुद के बारे में सिर्फ इतना ही, फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीजें डिटेल में नहीं बताई जा रही, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बताई जा रही हैं कि सिर्फ इतनी बताई जा रही है जितनी की जिससे आप प्रभावित हो और उसके बातों में आ जाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जैसे पल्लवी आपने भी और मनविंदर यस ने भी मैम। पूछा है कि हाउ टू कंट्रोल माइंड, ठीक है, माइंड को यस मैम। कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। जब आप सेल्फ आइडेंटिटी पे वर्क करते हो, आप जान लेते हो आपकी लिमिटेशन क्या है, आपकी गुड्स एंड बैड्स क्या हैं, साइड्स क्या हैं। जब आपको पता है तो आप अपने पे फोकस करना शुरू करते हो, उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो, तो किसी को नहीं बताना पड़ेगा। कोई नहीं बता रहा तो उसका आप पे कोई अफेक्ट भी नहीं होगा। तो डेली की डेली आपको सिर्फ और सिर्फ ये अपने पे फोकस करना है और अपना सेल्फ लव जो है उसको डेवलप करना है। सेल्फ लव डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अपने फेवरेट चीज़ें करो आप, मिरर एक्सरसाइज रहती है, मिरर में देखकर अपने अपना प्रेज करो, अपनी जो भी 8-10 चीज़ें जो भी आप बेस्ट वे से कर सकते हो, उसके बारे में आप मिरर में देख के जो इमेज दिख रही है आपको, उसको बोलो कि या यस यू आर गुड इन दिस थिंग, यस यू आर गुड इन दिस थिंग। जब इस तरह से आप करना स्टार्ट करते हो, एक लिस्ट बन जाएगी आपकी अच्छी चीज़ों की, तो क्या होगा, आपका ब्रेन अच्छी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर देगा। फिर एक एक्ट होता है, एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलते हैं हम, ठीक है। डेली डेली भगवान को आप थैंक यू बोलिए। अपने आसपास जो भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो भी आपको मिला है शुरू से, कुछ चीज़ें पॉजिटिव मिली होंगी, कुछ बहुत सारी नेगेटिव भी मिली होंगी, आप पॉजिटिव को पिक करोगे और उसमें उसको देखोगे उसने आपकी लाइफ में क्या ऐड ऑन किया, उसके लिए धन्यवाद करो परमात्मा का। जब इस तरह से आप ये करना शुरू करते हो तो अच्छी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस जाना शुरू कर देता है। और माइंड को चेक करते रहना, जब जैसा भी थॉट्स आ रहे हैं आपके ब्रेन में, जिस भी टाइम पे आपको देखना है कि क्या वो आपके फेवर में है। कोई इंसान आया, वो आपको कहता है कि ओ माय गॉड तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अभी आपको देखना है कि क्या इस टाइम पे अगर मैं विक्टिम फील करूं तो क्या ये मेरे फेवर में है, नहीं है। दैट मीन्स मुझे फोकस करना पड़ेगा अभी इस चीज के ऊपर, इस इंसान के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये इंसान मुझे बुरा क्यों फील करवा रहा है। जब भी कोई इंसान आप ही को हर्ट, आपके फेवर में होने का नाटक करके, ठीक है, एक्ट कर रहा है, तो वो आपके फेवर में है और आपको हर्ट किया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, इमोशनली बार बार आपका इनहार्समेंट हो रहा है कुछ, ठीक है। तो चाहे इमोशनली हरासमेंट हो, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, जैसा भी हरासमेंट हो, बट आपके साथ हो रहा है ये चीज, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। इस चीज को अगर इग्नोर कर दिया तो उसका जो है बढ़ता जाएगा, हिम्मत बढ़ता जाएगा उसका। तो और दिन प्रतिदिन उसका जो अपने उसको जो बेनिफिट आपसे लेना है, उस बेनिफिट की तरफ वो और स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है।
तो हम इस दुनिया में लोगों को फायदा उठवाने के लिए नहीं आए, हाँ लोगों का भला करने के लिए आए हैं, बट इसलिए नहीं आए कि लोग हमारा यूज करके भाग जाएं। हम अपने पे वर्क करने के लिए आए हैं। इस चीज को अगर आप फोकस में रखोगे, ध्यान में रखोगे, तो कोई आपको यूज नहीं कर पाएगा। अपने आप को पहचानना होगा, आपको अपने आप पे फोकस करना है, खुद को पहचानना है, खुद पे वर्क करना, अपना एक गोल सेट करना है लाइफ का, कि आपकी लाइफ का क्या गोल है। जो भी कोई सामने वाला इंसान कह रहा है, क्या वो कुछ प्रोडक्टिव उसमें से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे आपका कजन है, चाहे आपके पड़ोसी हैं, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे कोई भी रिलेशन का हो, ठीक है। तो इस तरह के थॉट्स को वहां से हटाते जाना है, वैसे लोगों को भी हटाते जाना है। पॉसिबल नहीं है तो उनकी कम से कम सोच को तो हटा ही सकते हैं, ठीक है। उन इंसानों को हटाना पॉसिबल नहीं भी है तो उनकी सोच को खुद पे हावी नहीं होने देना, ठीक है। अभी और कोई क्वेश्चन है? नो मैम, कन्नू, अभी तो नहीं है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं दी, ऑल गुड। ओके ओके ओके। और कौन है यहाँ पे? साक्षी, साक्षी है, साक्षी कुछ पूछना आपको? नो। ठीक है, तो अभी हम कल करेंगे बाकी की क्लास, ठीक है। तो ओके अभी मैम। आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना, हम इस पे भी वर्क करेंगे कि इन चीज़ों से बचना कैसे है। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी इसकी प्रॉपर, ठीक है। और पहले इन लोगों के बारे में और अच्छे से जान लिया जाए, ठीक है। फिर इनसे बचने के उपाय भी बताऊंगी मैं आपको कि इन लोगों से बचना कैसे है, ठीक है। ठीक है, क्लास खत्म करें अभी आज की। नो प्रॉब्लम, कर लो तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, ओके बाय।